आज हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर। इसमें एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके अलावा जो कि अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो सभी इसके अंदर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है, फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने, चूहादानी। तो पैडलर, पैडलर मतलब जो रास्ते में भटकता रहता है, घूमता रहता है, जो राहगीर था, सामान बेचता रहता था, फेरी वाला, उसको कहाँ से आइडिया आता है, किस चीज़ का, कि वो जो पूरा वर्ल्ड है, द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, पूरा का पूरा जो दुनिया है, पूरी दुनिया है, वो एक रेड ट्रैप है। तो बताइए कैसे उसको पता चला था कि भाई पूरी दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है। रेड ट्रैप में क्या होता है, रेड ट्रैप मतलब जो चूहादानी होती है, इसमें चूहा पकड़ते हैं। इन द सेम वे उसने कहा था कि भाई पूरी दुनिया है वो भी क्या है, एक रेड ट्रैप है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जैसे चूहेदानी के अंदर क्या होता है, हम कुछ चीज़ लगा देते हैं, पोर्क लगा देते हैं, कुछ टुकड़ा लगाते हैं, मांस का टुकड़ा है, रोटी वोटी, ताकि उसे चूहा देख के टेम्प्टेड हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और आके उसके अंदर फंस जाता है। तो उसने कहा कि पूरी दुनिया जिसके अंदर इसके सीज है, लैंड्स हैं, सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, सब कुछ मिला के भी क्या है, एक रेड ट्रैप है, चूहादानी। क्योंकि यहाँ पर भी इंसान क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है, उन चीज़ों को पाने के चक्कर में, इन चीज़ों को गेट करने के चक्कर में वो क्या होता है, एक दिन फंस जाता है और इस चूहे वर्ल्ड की जो चूहादानी है इसमें आके क्या होता हो जाता है, फंस जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन होगा, देखो जब आप क्वेश्चंस बनाते हो ना, तो आपको याद रखना है कि आपको सेकंड फॉर्म में ही रिप्लाई देने हैं। देखो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन मोर देन 80 और 85% आपका जो सेकंड फॉर्म का ही यूज़ होता है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स क्या होते हैं, हमारे पास्ट के होते हैं और पास्ट की बातें हम सेकंड फॉर्म से बताते हैं। तो आपको सेकंड फॉर्म का ज़्यादा यूज़ करना है, जिससे आप आराम से सेंटेंस खुद भी बना सकते हो अगर आपको स्टोरी आती है तो। जैसे कि हमने कहा कि भाई कैसे उसके माइंड में आइडिया आया, उसने क्यों कंपैरिजन किया कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, तो बोलेंगे द पैडलर हैड बीन थिंकिंग, या आप इसको सिंपली बना सकते हो कि पैडलर सोच रहा था, द पैडलर वॉज थिंकिंग, द पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, वो चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, अचानक से उसके माइंड में क्या होता है, आइडिया। इसको सिंपल भी बना सकते हो, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आना वैसे क्या होता है, कम, और कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम। मैंने बताया था कि सेकंड फॉर्म लगानी होती है, तो एन आइडिया केम इनटू हिज माइंड, ऐसे बना सकते हो। कम का बन गया केम, आइडिया आया, आइडिया केम इनटू हिज माइंड, आइडिया उसके माइंड में आया बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। जो पूरी दुनिया है वो क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक क्या है, रेड ट्रैप है, एक बड़ा रेड ट्रैप है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और ये किस लिए है, एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का होना। तो इट एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट किए हुए है इस दुनिया के अंदर, टू सेट बेट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए बेट लगाने के लिए। बेट मतलब क्या होता है, चारा लगाने के लिए। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, अब रिचेज एंड जॉयज का मतलब क्या होता है, रिचेज का मतलब होता है जो ये धन दौलत, यहाँ पे रिच का मतलब अमीर नहीं है, ये रिचेज का मतलब होता है धन या दौलत। ठीक है, जो धन दौलत होती है, जो अमीरी की जो चीज़ें, जॉयस, जॉयस मतलब मस्ती की चीज़ें हैं, इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और इसकी वजह से हम क्या हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। ठीक है, तो ऑफर्ड लगा दिया यहाँ पे, हमें पास्ट की फॉर्म्स का यूज़ करना है। ओके, इट ऑफर रिचेज एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, और हमें शेल्टर जो रहने के लिए जगह होती है, फूड होता है, खाना होता है, हीट एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग होती है, मैनर्स, तो अलॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और लोग इसमें क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या कहा था कि जैसे एक चूहादानी होती है, वैसे ही क्या होता है, हमारी पूरी दुनिया है जिसके अंदर फंस के लोग क्या हो जाते हैं, चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होते हैं और फंस जाते हैं। एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, जब कोई क्या करता है, कोशिश करता है, टेम्प्ट होगा, टेम्प्ट का मतलब क्या होता है, आकर्षित हो जाना, लालच में आ जाना, टेम्प्ट होकर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये क्लोज हो जाता है, इट क्लोज्ड सेकंड फॉर्म लगा दिया हमने। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और इसी प्रकार पूरी चीज़ों का क्या आ जाता है, अंत आ जाता है, केम टू एन एंड, कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाता है। इसे आप अपनी लैंग्वेज में ही बनाओगे ना, तो आप सेकंड फॉर्म लगाते चले जाना, अपने आप आपका आंसर रेडी हो जाएगा। मैं कि क्यों उसने रेड ट्रैप बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय द आइडिया, जो उसके माइंड में आइडिया आता है कि पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप पर लोग इसमें फंस जाते हैं, वो अम्यूज्ड हो रहा था। अम्यूज का मतलब क्या होता है, खुश हो जाना। तो अम्यूज्ड हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था इसके अंदर, वो खुश हो रहा था। वो खुश क्यों हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई वाज द ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, उस आइडिया से खुश क्यों था। तो आप देखो सिंपल बता सकते हो कि उसकी लाइफ क्या थी, मोनोटोनस थी। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है, उदासी भरी, हिज लाइफ वॉज मोनोटोनस। ठीक है, और साथ साथ बता सकते हो मोनोटोनस थी और सैड थी, हिज लाइफ वॉज मोनोटोनस एंड सैड। ठीक है, खुद दुखी रहता था वो। ही वॉकड लेबोरसली, ठीक है, वॉक की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉकड, वो चलता रहता था, बहुत चला था वो। ठीक है, तो हमेशा चलता रहता था। ही वॉकड, पास्ट की फॉर्म होगी क्योंकि पास्ट में होता है आंसर। ही वॉकड लेबोरियसली, लेबोरियस का मतलब क्या होता है, मेहनत करते हुए, बहुत मेहनत के साथ वो इधर उधर भटकता रहता था, पूरी दिन भर उसका बेचारे का चलने का काम रहता था। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, लेकिन जो पूरी दुनिया है उसके लिए कभी भी क्या नहीं थी, काइंड नहीं थी, उसके लिए दयालु नहीं थी। ठीक है, नो बडी शोड देयर सिंपैथी और एम्पैथी फॉर हिम, किसी ने भी उसको ना तो सिंपैथी दिखाई ना एम्पैथी दिखाई, तो किसी ने भी नहीं दिखाई। दिखाना क्या होता है, शो, शो की साइन फॉर्म क्या हो जाएगी, शोड, नो बडी शोड। ओके, सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लोडिंग्स, प्लोडिंग्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था लेसन में भी, प्लोडिंग्स मतलब होता है इधर उधर भटकना है, चलना। तो जो उसकी प्लोडिंग्स थी, जो यात्रा करता रहता था, कैसी प्लोडिंग्स, ग्लूमी प्लोडिंग्स, अंधकार भरी, उदासी भरी, जो अंधकार भरी उसकी प्लोडिंग्स थी, उनमें वो बेचारा चलता रहता था। दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, और इसी प्रकार ये आइडिया बन गया, बनना क्या होता है, बिकम, और बन गया था, तो बिकम की साइन फॉर्म हो जाएगी बिकेम। दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम, उसके लिए एक फेवरेट टाइम बनेगा, क्योंकि ये चीज़ें सोच सोच के उसको मजा आ रहा था। तो मजा आ रहा था कैसे बोलेंगे, ही इंजॉयड, यानी उसे मजा आया था, सेकंड फॉर्म लगा देंगे।
ही इंजॉयड विद दिस आइडिया, और इस आइडिया के साथ उसने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। ऐसे पास्ट फॉर्म लगाते जाना, ठीक है। इंजॉय उसने क्यों किया, ये फेवरेट टाइम बन गया था, क्यों बन गया था, क्योंकि लोगों ने कभी उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो लोगों के बारे में बुरा सोच के उसे खुद भी अच्छा लग रहा था कि ठीक है। लोग क्या हो जाते हैं, इसमें फंस जाते हैं कि मैं भी तो बुरी तरह अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ, ठीक है। लोग कभी मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, मुझे भगा देते हैं, मुझे डर बना रहता है, तो इसीलिए वो इन चीज़ों के बारे में सोच के वो क्या सोचने लग जाता है कि भाई हाँ ठीक है, दुनिया फंसती है इस रैट ट्रैप में, इस दुनिया के रैट ट्रैप में, तो अच्छी बात है। सिंपैथी, बट मेरे को सिंपैथी है बेटा, सिंपैथी का मतलब क्या होता है, जब किसी के लिए सहानुभूति दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं, गोविंद कुमार, उसे हम बोलते हैं सिंपैथी, ठीक है। किसी के लिए दयावान होना, उसके लिए अच्छी इमोशंस रखना, फील करना उसके दुख दर्द को, उसे सिंपैथी बोलेंगे, ठीक है। तो ही वॉज अम्यूज्ड हाउ पीपल, तो वो खुश था, ही वॉज अम्यूज्ड, पास्ट की बात कर रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे गेट अम्यूज्ड भी कह सकते हैं, और गेट की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी क्योंकि खुश हो गया था, ही गोट अम्यूज्ड। हाउ पीपल लेट देमसेल्फ बी कॉट, और किस प्रकार जो लोग पकड़े जाते हैं, किस चीज़ के अंदर, इन द डेंजरस स्नेयर, स्नेयर का मतलब क्या होता है, जाल, इस खतरनाक जाल में लोग फंस जाते हैं, एंड हाउ अदर्स वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी सर्कलिंग करते रहते हैं, राइट, दे कीप सर्कलिंग अराउंड द बेट, वो हमेशा जो बेट है चारों उसके चारों घूमते रहते हैं, और एक दिन वो भी उस चारे को टच करेंगे, उसको टच करने के चक्कर में फंस जाएंगे। तो पूरी दुनिया क्या है, रेड ट्रैप है। वो खुश क्यों हो रहा था, बिकॉज नो बडी बिहेव्ड विद हिम, देखो खुद भी आप सेंटेंस बना सकते हो, सेकंड फॉर्म यूज़ करते जाना, किसी ने उसके साथ बिहेव नहीं किया अच्छा, तो बिहेव की सेकंड फॉर्म बिहेव्ड, सो नो बडी बिहेव्ड विद हिम वेल, यानी अच्छा बिहेव किसी ने नहीं किया उसके साथ, तो उसने सोचा, ही थॉट, थिंक का हो गया थॉट, खुश हो रहा था, ही गॉट हैप्पी, वो खुश हो गया था विद द आइडिया, इस आइडिया के साथ, दैट दिस होल वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, सो पीपल आर सर्कलिंग, जो लोग क्या कर रहे हैं, सर्कलिंग घूम रहे हैं अराउंड द बेट, एंड सम हैव बीन कॉट, और कुछ पकड़े भी गए हैं, ठीक है, किसके अंदर, रेड ट्रैप के अंदर। तो उनकी दुर्दशा सोच के, लोगों के बारे में बुरा सोच के उसे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि लोग भी उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। आगे देखिए, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, अब क्रॉफ्टर ने उसकी बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी की थी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या होता है, आओ भगत, मेहमान नवाजी, तो बहुत अच्छी उसकी क्या हुई थी, मेहमान नवाजी हुई थी। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या उसने एक्सपेक्ट किया था, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट, क्या उसे उम्मीद थी कि ऐसी मेहमान नवाजी होगी उसकी, हॉस्पिटैलिटी होगी उसकी, दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर, जो कि क्रॉफ्टर ने उसकी की थी, तो उसने नहीं सोचा था, ठीक है। ही नेवर थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म हो जाएगी थॉट, ही नेवर थॉट दैट ही विल हैव दैट काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्रॉफ्टर, कि क्रॉफ्टर से इस प्रकार की हॉस्पिटैलिटी उसे मिलेगी। ओके, द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम, क्रॉफ्टर ने उसे सर्व किया, सर्व यानी कोई देना, कोई चीज़ खाने पीने की चीज़ें देना, उसकी सेवा करना, तो क्रॉफ्टर ने उसकी सेवा की, सर्व किया उसे। द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पोरिज, पोरिज का मतलब क्या होता है, दलिया, तो क्रॉफ्टर ने उसे दलिया दिया खाने के लिए, तो सर्व की सेकंड फॉर्म होगी सर्व्ड, क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम पोरिज फॉर सपर। अब सपर क्या होता है, जैसे हमारा डिनर होता है रात का खाना, ठीक है, दोपहर का लंच होता है, सुबह का ब्रेकफास्ट होता है, ऐसे ही सपर होता है शाम का खाना, जो 6-7 बजे 5-6 बजे के आसपास हम खाते हैं। तो उसे सर्व किया था, पोरिज दलिया दिया था फॉर सपर, एंड टोबैको फॉर हिज पाइप, और स्मोकिंग करने के लिए उसे एक टोबैको दिया, ताकि वो आराम से बैठ के क्या करेंगे, सिगरेट पियेंगे। ही ऑल्सो प्लेड, उन्होंने गेम खेला, प्ले होता खेलना, पास्ट की फॉर्म के लिए सेकंड फॉर्म लगा देंगे प्लेड। ही ऑल्सो प्लेड अ गेम ऑफ कार्ड्स, यानी उन्होंने क्या खेला, ताश खेले, कार्ड्स मतलब ताश होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं दे प्लेड कार्ड्स टुगेदर, उन्होंने साथ में बैठ के क्या किया, ताश खेले। विद हिम टिल बेड टाइम, यहाँ पे बेड टाइम का मतलब सोने तक का समय, बेड टाइम तक उन्होंने क्या किया, ताश खेले आपस में। दिस हॉस्पिटैलिटी वॉज अनएक्सपेक्टेड, अब उसके लिए अनएक्सपेक्टेड थी हॉस्पिटैलिटी, किसके लिए, पैडलर के लिए, क्योंकि उसके साथ कोई भी अच्छा बर्ताव नहीं करता, उसे भिखारी या गरीब सोच के लोग भगा देते हैं, या उसे आसपास बैठने नहीं देते, उसे चोर की निगाहों से देखा जाता था, तो इसीलिए उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एज पीपल यूजुअली मेड सावर फेसेस, लोगों ने हमेशा उसके सामने क्या बनाया था, पीपल मेड सावर फेसेस, सावर का मतलब वैसे क्या होता है, खट्टा, SOUR, ठीक है। खट्टा चेहरा बनाने का मतलब क्या हुआ, उसके साथ बुरे तरीके से उसे देखना, उसे नज़रअंदाज करना, उसे घृणा की दृष्टि से देखना, कटु तरीके से देखना, तो पीपल, लोगों ने बनाए थे अक्सर उसके लिए कैसे, बुरे चेहरे, पीपल मेड सावर फेसेस, उसके लिए सावर फेसेस बनाए थे। द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, जब भी जो पेडलर है कभी भी पूछता था, द पेडलर आस्क्ड, जब भी उसने कभी पूछा, आस्क का हो गया आस्क्ड फॉर शेल्टर, रहने के लिए, तो लोगों ने क्या किया, बुरे चेहरे बनाए। सो ही नेवर एक्सपेक्टेड, तो उसने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि दैट ही विल गेट, उसे मिलेगी सच काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कि इस प्रकार की आवभगत या मेहमान नवाजी, ठीक है, तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हु वॉज क्रॉफ्टर, बेटा क्रॉफ्टर एक पर्सन था, हु यूज्ड टू लिव नियर द रोड, he used to live along the road, you can say, okay, he had a small cottage, he had a cow also, he used to sell the milk, वो मिल्क बेचता था, गरीब एक किसान था, he was a small farmer, okay, ये क्रॉफ्टर था, और क्रॉफ्टर के घर पे वो चला गया था, उसने उसको जगह दी थी वहाँ पे रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव, टोकेटिव का मतलब क्या होता है, बात करने वाला, बातूनी, चैटर बॉक्स भी कहते हैं इसे। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टोकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, कि जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, बातूनी हो गया था, उसके साथ बहुत बातें करता उसके साथ, एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, और क्यों उसके साथ फ्रेंडली हो गया था, फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, दोस्ताना तरीके से, एक बहुत मित्रतापूर्वक उसके साथ बिहेव करता था, जैसे उसे पता नहीं कब से जानता हो। तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो सिंपल, मैंने अपने लेसन में पढ़ा था कि जो क्रॉफ्टर था वो अकेला रहता था, ही हैड नो वाइफ, उसकी पत्नी नहीं थी,
देखो जब हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई मेरे पास कोई चीज़ है तो आई हैव, उसके पास है तो ही हैज़, और हैज़ हैव का पास्ट हो गया, सेकंड फॉर्म होगी हैड। तो उसकी पत्नी नहीं थी, ही हैड नो वाइफ, उसके बच्चे नहीं थे, ही हैड नो चिल्ड्रन, बच्चे नहीं थे, वो अकेला था, ही वॉज अलोन, वो अकेला रहता था घर पे, तो रहना होता है लिव, लिव की सेकंड फॉर्म लगा दो लिव्ड, ही लिव्ड अलोन, बस सेकंड फॉर्म आती है ना तो आपका 80 to 85% या मोर देन 80% काम तो बन जाएगा, ठीक है। वो अकेला रहता था, ही लिव्ड अलोन एट होम, तो जब वो उससे मिला, मिलना होता है मीट की सेकंड फॉर्म मैट हो जाएगी, ठीक है ना, मूवी देखोगे ना जब वी मेट, शाहिद कपूर की, तो जब उससे मिला, व्हेन ही मेट हिम, मीट की सेकंड फॉर्म होगी मैट, व्हेन ही मेट हिम, जब उससे मिला, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म होगी थॉट, उसने सोचा, ही थॉट कि जो कम से कम आज रात के लिए देयर इज समबडी हु कैन स्पेंड अ नाइट विद हिम, कि उसके साथ वो नाइट रात बिता सकता है, एंड विद हुम ही कैन टॉक, और जिसके साथ वो क्या कर सकता है, बातें कर सकता है। तो उससे उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे सोचा कि भाई अकेलापन है मेरे पास, सो दैट्स वाई आई शुड परमिट हिम टू लिव एट माई होम एट नाइट, आज रात को मुझे इसको घर पे रहने की परमिशन दे देनी चाहिए। क्वेश्चन देखो, ये तो हमने खुद बनाया, बट इनका और देख लेते हैं जो रिटर्न है। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पैडलर, क्यों इतना टॉकेटिव था, बातूनी था, और फ्रेंडली था पैडलर के साथ। द क्रॉफ्टर्स सर्कमस्टेंसेज एंड टेम्परामेंट, सर्कमस्टेंसेज मतलब परिस्थितियाँ, टेम्परामेंट मतलब होता है स्वभाव, मेड हिम यानी करवा दिया उसने, जब किसी से कोई चीज़ करवा दी जाती है ना तो मेक या मेड लगाया जाता है, ठीक है। मेड क्यों लगाया, क्योंकि पास की बात है, सेकंड फॉर्म हो गई, यानी उसे ऐसा करवा दिया उसने, उसके बर्ताव ने, उसके स्वभाव ने, उसकी परिस्थितियों ने, परिस्थितियाँ क्या थी, मेड हिम टॉकेटिव, उसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो गया था, एंड फ्रेंडली हो गया था विद द पैडलर के साथ। सिंस ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, ना तो उसकी वाइफ थी, ही हैड नो वाइफ, ना उसका कोई बच्चा था, नो चाइल्ड, ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, तो अकेलेपन में उसे कोई ना कोई क्या हो गया था, मिल गया था। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन, कोई मिल गया था, तो सिंपल भी बना सकते हो, ही गोट हैप्पी, गेट हैप्पी तो खुश होना होता है, हो गया था, ही गोट हैप्पी, क्यों, क्योंकि उसे कोई मिल गया था, बिकॉज ही फाउंड समबडी, या फिर आप कह सकते हो ही गोट समबडी विद हुम ही कुड टॉक, जिससे वो बातें कर सकता था, इन हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंसेज, और बड़ा ही जेनरस था, वो जेनरस होता है जो खुले दिल के उदार होते हैं, विद हिज कॉन्फिडेंसेज का मतलब होता है राज की बातें, जो अपनी सीक्रेट्स होते हैं, कुछ चीज़ें हमें नहीं बतानी चाहिए वो बता देता है, और इसीलिए उसको सारी चीज़ें उसने बता दी, दैट्स वाई ही टोल्ड ऑल द थिंग्स टू द पेडलर, टेल की सेकंड फॉर्म टैप टोल्ड, उसने बता दी, ही टोल्ड ऑल द थिंग्स टू पैडलर, उसने पैडलर को सारी चीज़ें बता दी, दैट कि उसके पास काव है, दैट ही हैड अ काव, यानी काव थी, पास्ट में बनाएंगे उसके लिए आंसर के लिए, दैट ही हैड अ काव, कि उसकी क्या थी, गाय थी, और वो क्या करता है, दूध बेचता था उससे, ही सोल्ड मिल्क, ठीक है, जो दूध बेचता है, एंड उसने बताया कि भाई मैंने 30 करोड़ रुपये कमा लिए, पास्ट की बात है, तो अर्न की सेकंड फॉर्म हो जाएगी अर्नड, आई अर्नड 30 करोड़, तो सारी बातें उसे सीक्रेट अपने बता देता है। उसने उसे बताया, ही टोल्ड हिम, क्या बताया उसने, कि भाई मैं जो रामचो आयरन मिल है उसमें काम करता था, आई वर्कड, वर्क का पास्ट हो गया वर्कड, तो ही वर्कड इन रामचो आयरन मिल, तो जो लोहे की जो फैक्ट्री थी उसमें वो काम करता था रामचो नाम की, ये सारी बातें उसने बताया था, ठीक है। क्यों टोकेटिव था, क्योंकि वो अकेला था, ही वॉज अलोन, ही हैड नो वाइफ, ही हैड नो चाइल्ड, या फिर आप कह सकते हो ही हैड नो चिल्ड्रन, उसके बच्चे नहीं थे, सो दैट्स वाई ही थॉट दैट इफ समबडी इज कमिंग टू टॉक टू हिम इन हिज लोनलीनेस, सो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर हिम, सो दैट ही कैन इवन एंजॉय इट विद समबडी ओनली वन नाइट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, वाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पैडलर, उसने क्यों शो किए 30 करोड़, उसने 30 करोड़ क्यों दिखाए, वाई डिड ही शो द 30 करोड़ टू द पैडलर, उसने क्यों दिखाए 30 करोड़, किसको, पैडलर को 30 करोड़ क्यों दिखाए थे उसने, क्योंकि उसको लगा था कि भाई शायद ये यकीन ना करे कि मैं गाय से भी 30 करोड़ कमा लेता हूँ, तो वो ज़्यादा बातों नहीं होता क्या हो गया था, उसने अपनी सीक्रेट्स यानी अपने कॉन्फिडेंसेस भी बताने शुरू कर दिए थे, ठीक है। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पैडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउ, क्रॉफ्टर ने बताया था, ठीक है, सेंटेंस आप भी बना सकते हो, बनाकर देखा करो, क्रॉफ्टर ने बताया था, क्या बताया था, कि भाई उसने पैसे कमाए थे, तो इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग लेके सेकंड फॉर्म लगा के बना सकते हो आप। क्रॉफ्टर टोल्ड टू पैडलर, ठीक है, उसने पैडलर को बताया, क्या बताया, दैट उसने कमाए थे, ही अर्नड, क्या कमाया था उसने 30 करोड़, अर्न की सेकंड फॉर्म अर्नड, तो सेंटेंस मुश्किल नहीं होते, बस आप सेकंड फॉर्म लगाते चले जाओ। तो उसने बताया था, ही द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो सीधा सेकंड फॉर्म लगा के, द क्रॉफ्टर टोल्ड द पैडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी, क्रीमरी मतलब होता है जहां पर आप वगैरह की जो दुकान होती है, इसे क्रीमरी कहा जाता है, मिल्क बूथ भी कह सकते हो आप। ही हैड रिसीव्ड 30 करोड़ इन पेमेंट, ही हैड रिसीव्ड अगर मुश्किल लग रहा तो हैड को हटाओ, हैड को मारो गोली और सीधा बोल दो ही रिसीव्ड, उसे मिले थे, या फिर ही गोट उसने प्राप्त किए थे, या फिर अर्न लगा दो, ही अर्नड, लेकिन सेकंड फॉर्म लगाना मत बोलना, ही अर्नड 30 करोड़ इन पेमेंट, और पेमेंट में उसे क्या मिल गए 30 करोड़ रुपये मिले। द पैडलर सीम्ड टू डाउट इट, तो पैडलर लगने के लिए सीम लगाएंगे, सीम की लेकिन पास्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। द पैडलर सीम्ड, जो पैडलर लगा, टू डाउट इट, इस बात पे शक कर रहा है, उसको यकीन सा नहीं हो कि हाँ एक गाय से कोई इतने पैसे कमा सकता है। सो इन ऑर्डर टू एश्योर, तो उसको एश्योर करने के लिए, इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य या के कोई चीज़ दिखाने के लिए, इन ऑर्डर मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपल लगा दो दैट्स वाई, इसीलिए
टू एश्योर हिज गेस्ट, अपने गेस्ट को एश्योर करने के लिए, श्योरिटी दिखाने के लिए कि हाँ भाई कि मैं गाय से कमा रहा हूँ, द ट्रूथ दिखाने के लिए ही शोव्ड, शो होता दिखाना, उसने दिखाए थे, ही शोव्ड हो जाएगा सेकंड फॉर्म, ही शोव्ड द 30 kronor टू द पैडलर, और उसने क्या किया, अपने 30 kronor जो उसने कमाए थे वो उसने उसको दिखा दिए। ठीक है, क्यों उसने दिखाए पता लग गया। ओके आगे देखते हैं। डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर ने जो रिस्पेक्ट उसको दिखाई, उसका जो कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, कॉन्फिडेंस मतलब यहाँ पे जो उसने अपना राज की बातें उसको बताई, क्या उसने उसकी कोई वैल्यू करी, उसकी रिस्पेक्ट करी, उसने अपनी अपने सीक्रेट्स बताई उसको, क्या उसने उसकी वैल्यू करी, नहीं की उसने वैल्यू। ठीक है, ही डिडंट वैल्यू हिम। जब हम पास्ट का सेंटेंस बनाते हैं ना, देखो हमने कहा कि वो उसने काम किया था तो हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, जैसे हमने कहा कि उसने वैल्यू की थी तो ही वैल्यूड, लेकिन कोई काम नहीं किया होता ना, नहीं किया था तो हम डिड लगाते हैं फिर, और वर्ब की फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। मैं गया था आई वेंट, सेकंड फॉर्म। मैं नहीं गया था आई डिड नॉट गो, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं डिडंट, इतना याद रखना। तो उसने उसको रिस्पेक्ट नहीं की, अगर रिस्पेक्ट की थी तो बोलते ही रिस्पेक्टेड, उसके कॉन्फिडेंस को उसने रिस्पेक्ट की, लेकिन उसने नहीं की थी तो ही डिडंट रिस्पेक्ट। द पैडलर डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर ने रिस्पॉन्ड किया उसको दिखाया, उसकी उसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जो उसको मौका मिला, पहले मौका मिला, दैट ही गोट जो उसको मिल गया, गेट का गोट हो गया, गॉट। ही स्मैश्ड द विंडो पेन, उसने स्मैश कर दिया, स्मैश का मतलब होता है तोड़ देना, स्मैश मुश्किल लग रहा तो ब्रेक लगा दो, ब्रेक की जगह सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी ब्रोक। ही ब्रोक द विंडो पेन, विंडो पेन का मतलब क्या होता है, देखो हम अक्सर हैप्पी दिवाली, बॉम्ब्स की आवाज सुनाई दे रही होगी, सम पीपल आर बर्स्टिंग क्रैकर्स, उसने रिस्पेक्ट नहीं की। ही डिडंट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, जो क्रॉफ्टर ने उसको कॉन्फिडेंस दिखाया उसकी उसने कोई रिस्पेक्ट नहीं की। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जैसे उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ही गोट मतलब उसे मिली, या सिंपल बना सकते हो इसे, एज ही गॉट द अपॉर्चुनिटी, जैसे उसको अपॉर्चुनिटी प्राप्त हुई, पास्ट है तो गोट हो जाएगा गेट का। ही स्मैश्ड, स्मैश का क्या हो जाता है, स्मैश्ड, सेकंड फॉर्म लग जाएगी। ही स्मैश्ड द विंडो पेन, उसने क्या किया, विंडो पेन को तोड़ दिया। अब विंडो पेन क्या होता है, विंडो पेन का मतलब होता है खिड़की का शीशा, हम अक्सर बोल देते हैं विंडो ग्लास, विंडो ग्लास नहीं होता, गलत होता है वो, ध्यान रखना। तो विंडो ग्लास नहीं होता, खिड़की का शीशा, डोर ग्लास हो सकता है, किसी और चीज़ का ग्लास हो सकता है, लेकिन खिड़की का शीशा विंडो पेन होता है। तो उसने स्मैश कर दिया था खिड़की का शीशा। ही स्मैश्ड द विंडो पेन, टुक आउट द मनी, और मनी को निकाल लिया, निकालना टेक आउट, पास्ट की फॉर्म टुक आउट द मनी, एंड हंग द लेदर पाउच, और लेदर का जो पाउच था जिसमें पैसे थे उसको फिर से टांग दिया। तो हैंग होता टांग देना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी हंग। ही हंग द पाउच बैक इन इट्स प्लेस, और वापस से उसी की जगह पे उस पाउच को उसने टांग दिया। हैंग की एक सेकंड फॉर्म हैंग्ड भी होती है, लेकिन हैंग्ड गलत होगी, क्यों, क्योंकि देखो हैंग हंग भी होता है, हैंग हैंग्ड भी होता है, हैंग्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि हैंग का मतलब होता है फांसी पे टांगना, और हंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ टांगना। तो उसने क्या फांसी पे थोड़ा ना टांग दिया पाउच, उसने लटका दिया वैसे वापस। ही हंग द लेदर पाउच अगेन, या फिर बैक इन इट्स प्लेस, अपनी जगह पे, देन, और वहाँ से चला गया। अब खुद बनाओ इस सेंटेंस को, चला गया वहाँ से, जाना होता है गो की सेकंड फॉर्म लगा दो, गो अवे का सेकंड फॉर्म वेंट अवे हो जाएगा, राइट। जिसको समझ में आता भी कैसे सेंटेंस बनाने लिख दो। एंड ही वेंट अवे, और वहाँ से वो निकल गया, ही वेंट अवे, वो चला गया वहाँ से, तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो जाएगी, ही वेंट अवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। एक ऐसा समय आया जब रैट ट्रैप को फील हुआ, क्या फील हुआ, कि भाई वो खुद भी एक रैट ट्रैप में गिर चुका है, फंस चुका है वो। उसे कब फील हुआ कि हाँ भाई रैट ट्रैप में गिर चुका है, स्टोरी में आपने देखा था, उसने क्या किया, ही, या स्टोल भी कह सकते हो सेकंड फॉर्म लगा के, ही स्टोल द मनी ऑफ क्रॉफ्टर। तो हमने क्वेश्चन हमारा, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, कैसे उसको महसूस हुआ कि वो गिर गया है एक रैट ट्रैप में, वो भी फंस चुका है एक चूहेदानी में, इस दुनिया की चूहेदानी में फंस गया है, क्योंकि उसने क्या किया था, ही स्टॉल, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल, उसने चुरा लिए थे, ही स्टॉल 30 kronor, उसने क्या कर लिया था, 30 kronor चुरा लिए थे। फर्स्टली वो खुश हो गया था, ही गॉट हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ था कि यहाँ पे पैसे चुरा लिए, मजा आ गया, मेरे कितना चालाक हूँ, आई एम सो स्मार्ट, ही गॉट हैप्पी। बट उसने सोचा, सोचना थिंक होता है, सोचा, ही थॉट मुझे क्या करना चाहिए, जंगल के रास्ते जाना चाहिए, आई शुड गो फ्रॉम वुड्स, या फिर हम कह सकते हैं आई शुड गो थ्रू वुड्स, जंगल में से जाना चाहिए, बिकॉज इफ दे गेट टू नो, अगर उनको पता लग जाता है, दे विल कम टू द हाईवे, वो हाईवे पे आएंगे, एंड दे विल कैच मी, और मुझे पकड़ लेंगे। सो दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, डिसाइड का पास हो गया, डिसाइडेड, आई शुड गो थ्रू द वुड्स, मुझे जंगल के जरिए जाना चाहिए ताकि मुझे कोई भी पकड़ ना पाए। ठीक है, तो वो जंगल में चला गया, या ही वेंट इनटू द वुड्स, ये कह सकते हो। तो वो जंगल में चला गया, बट उसे रास्ता नहीं मिला, नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो डिड लग जाएगा। ही डिडंट फाइंड द वे टू गो आउट ऑफ द वुड्स, जंगल से बाहर आने का उसे रास्ता नहीं मिला। ही गॉट स्टक देयर, वो फंस गया वहाँ पे, गेट स्टक फंस जाना, गॉट इसका सेकंड फॉर्म हो गया, ही गॉट स्टक देयर। उसको लगा कि भाई अब तो क्या उसका एंड ऑफ हिज लाइफ हैज़ कम, उसकी लाइफ का अंत आ गया है, नाउ ही विल डाई, वो मर ही जाएगा, क्योंकि उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। उसे फील हुआ कि हाँ कि मैंने उस बेट को टच किया, आई टच्ड द बेट, टच किया है मैंने, आई टच्ड, सेकंड फॉर्म, आई टच्ड द बेट, सो दैट्स वाई कि वो अब फंस चुका है रेड ट्रैप के अंदर, ही गॉट स्टक इनटू अ रेड ट्रैप।
अब ये तो हमने खुद आंसर बना के देखा उसका, सेकंड फॉर्म यूज करके इनका देख लेते हैं कि भाई कैसे उसको महसूस हुआ कि वो रेड ट्रैप में फंस चुका है। द पैडलर रियलाइज्ड, पैडलर को महसूस हुआ, नोट करना सेकंड फॉर्म लगती जा रही है ज़्यादातर, ठीक है। द पैडलर रियलाइज्ड, पैडलर को महसूस हुआ दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, कि उसको नहीं चलना चाहिए पब्लिक हाईवे पे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, क्योंकि जो उसने पैसे चुरा रखे थे, वो चोरी का सामान लेके आया था। ही वेंट इनटू द वुड्स, उसने क्या किया, वो चला गया। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। ही वेंट इनटू द वुड्स, जंगल में चला गया। वुड्स मतलब लकड़ी नहीं, जंगल होता है, ठीक है। ही केप्ट वॉकिंग, कीप वॉकिंग चलता रहा, पास्ट हो गया तो कीप का हो गया केप्ट। He kept walking without coming to the end of the wood, जंगल में जब तक अंत ना आ जाता वो चलता रहा। Then he realized, और तब उसको पता चलता है, महसूस होता है, realized that he had fallen in the rat trap, वो गिर गया है। कहाँ पर गिर गया है, एक rat trap में गिर चुका है। He had let himself be fooled, उसने खुद का ही मूर्ख बना लिया है। By a bait, एक बेट के जरिए, एक चारे के जरिए। He had been caught in, और जिसकी वजह से क्या हो गया, फंस गया है। He got caught in a rat trap, rat trap में फंस गया है। अब उसके भी मौत का दिन आ चुका है। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? अब जो आयरन मास्टर है उसने उसे घर पे बुलाया था और काइंडली उसके साथ बर्ताव किया था, बहुत अच्छे तरीके से दयालुता के साथ उसके साथ बर्ताव किया। अक्सर ऐसे लोगों को कोई अपने घर पे नहीं बुलाना चाहता, लेकिन आयरन मास्टर ने उसे अपने घर पे बुलाया, काइंडली बिहेव किया। वो क्यों किया गया, देखो उसे पता होता है कि भाई ये कोई और है तो कभी नहीं बुलाता उसे, उसके साथ बुरा बर्ताव ही करता। बट क्या हो गया था, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का हो गया थॉट, उसने सोचा कि भाई क्या है, मेरी पुरानी एक्वेंटेंस का है, एक्वेंटेंस मतलब जान पहचान का है। ही इज़ माई ओल्ड नोन टू, कि मेरा पुराना जानकार है, इसलिए उसने सोचा कि भाई ये मेरा फ्रेंड है, ही इज़ माई फ्रेंड, बट पॉवर्टी की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई है। द आयरन मास्टर वॉकड क्लोजली अप टू द पैडलर, आयरन मास्टर गया, चलकर गया, तो वॉक होता चलना, वॉक की सेकंड फॉर्म वॉकड। आयरन मास्टर वॉकड क्लोजली, पास में गया, अप टू द पैडलर, पैडलर के पास। इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, फर्नेस होता भट्टी, भट्टी अब रात का समय हो रखा था तो अनसर्टन, अनिश्चित सी रिफ्लेक्शन आ रही थी, इन ढंग से उसका फेस नहीं देख पाया। ही मिस्टुक, मिस्टेक होता है गलती कर देना, तो मिस्टुक उसने गलती कर दी। द मैन एज इज ओल्ड रेजिमेंटल कुमराड, कुमराड होता साथी रेजिमेंटल सेना का, उसने गलती कर दी थी। क्या गलती कर दी थी कि उसने सोचा कि मेरा ओल्ड रेजिमेंटल फ्रेंड जो है, कुमराड साथी है वो है। सोचा था कि भाई ही थॉट, उसने सोचा कि ही इज माई ओल्ड फ्रेंड, कि मेरा पुराना फ्रेंड है, कैप्टन वॉन्स्टेल। उसने क्या समझ लिया उसे, ही थॉट हिम कैप्टन वॉन्स्टेल, ही थॉट उसने सोचा। ही एड्रेस्ड द स्ट्रेंजर एज नील्स ओलोफ, स्पोक वेरी काइंडली, उसने सोचा कि नील्स ओलोफ है ये मेरे साथ जो मेरे साथी थे, स्पोक उससे बोला, स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक, ही स्पोक वेरी काइंडली, इससे उसने इसलिए क्या किया, उसने काइंडली बात की बहुत, एंड इन्वाइटेड हिम होम, और उसने उसे इन्वाइट किया, इन्वाइट की सेकंड फॉर्म इन्वाइटेड, एंड ही इन्वाइटेड हिम होम, और इसीलिए उसने क्या किया, उसे घर पर इन्वाइट किया। पता लग गया उसने क्यों उसके साथ अच्छा बर्ताव किया। ही बिहेव्ड विद हिम वेरी काइंडली एंड जेंटली बिकॉज ही थॉट ही वॉज फ्रॉम हिज ओल्ड रेजिमेंटल एक्वेंटेंस, ही थॉट दैट ही वॉज हिज फ्रेंड, कि वो उसका फ्रेंड है, सो दैट्स वाई बीइंग अ फ्रेंड ही इन्वाइटेड हिम एट हिज होम, उसने अपने घर पे इन्वाइट किया, एंड ही बिहेव्ड विद हिम वेरी जेंटली एंड काइंडली। बस आपको क्या करते जाना, सेकंड फॉर्म लगाते जाना, आप आराम से आंसर बना पाओगे। बस थॉट्स होने चाहिए आपके पास और वर्ब्स की फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, डिक्लाइन होता मना कर देना या रिफ्यूज़ भी यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उसने क्यों मना कर दिया था उसका इन्विटेशन के लिए, उसने इसलिए मना कर दिया था, देखो याद करो, उसको पता था कि भाई उसके घर जाएगा, इफ़ ही गोज टू हिज हाउस, सो घर पे जाने के बाद क्या होगा कि उसने चोरी कर रखी थी और बात फैलेगी तो घर पे उसको पकड़ लेंगे। इसका मतलब क्या, उसके घर पे जाना इट इज़ लाइक टू एंटर अ लायंस डेन, और एक शेर की मांद में घुसने के बराबर हो जाएगा, वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो जाएगा, इसलिए उसके घर नहीं जाना चाहता था। द पैडलर न्यू, पैडलर को पता था, पता होना होता नो, जैसे कहते हैं ना आई नो, मुझे पता है, पूछते हैं तो डू यू नो, गाना सुना हुआ दिलजीत का, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, तो उसे पता था है, लेकिन ये मुझे पता है तो आई नो कहते हैं, मुझे पता था या उसे पता था तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे भाई, नो का सेकंड फॉर्म होती है न्यू। द पैडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन, कि जो आयरन मास्टर उसने गलती कर दी थी, मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमराड, उसका कि क्या समझ गया था उसे, वो ओल्ड रेजिमेंटल कॉमराड, अपना साथी समझ गया था पुराना, कि भाई वो उसका सेना का साथी है। सेकेंडली दूसरी बात, ही स्टोल मनी, और उसने क्या किया था, पैसे चुराए थे, या ही हैड स्टोलन मनी, उसने चुराए हुए थे। ही हैड स्टोलन मनी 30 क्रोनर, और 30 क्रोनर उसने चुरा रखे थे ऑन हिम, उसके। गोइंग टू द आयरन मास्टर रेजिडेंस, और आयरन मास्टर के रेजिडेंस पे जाना उसके लिए वुड बी लाइक एंटरिंग, ऐसा होगा कि एंटरिंग द लायंस डेन, शेर की मांद में घुसने बराबर होगा। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, डिक्लाइन की सेकंड फॉर्म डिक्लाइंड हो गया। अगर ये मुश्किल लग रहा है खुद बनाओ, सिंपल आसानी से बना लोगे। देखो इसने क्वेश्चन क्या किया, क्यों इन्विटेशन मना कर दिया उसने, उसने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वहाँ पे जाके फंस जाता, उसे पता था क्योंकि उसने चोरी की हुई थी। तो इन्हीं बातों को अच्छे से बनाते हैं। ही डिक्लाइंड द ऑफर, डिक्लाइन इन सेकंड फॉर्म, ही डिक्लाइंड द ऑफर बिकॉज उसने सोचा, ही थॉट, वो अगर चला गया उसके घर, इफ़ ही वेंट, किसके घर पे चला गया, गो की सेकंड फॉर्म वेंट हो गई, टू द आयरन मास्टर्स हाउस, आयरन मास्टर के घर पे चला गया। सो तो ही स्टॉल 30 क्रोनर्स, उसने 30 क्रोनर्स चुना रखे थे, सो दैट्स वाई वो फंस जाएगा। ये सेंटेंस लेकिन फ्यूचर में बनेगा, वुड, विल, वुड फ्यूचर के लिए होता है। देन ही वुड बी कॉट, वो फंस जाएगा आफ्टर गोइंग हिज होम, उसके घर जाने के बाद, ठीक है। सो दैट्स वाई ही डिसाइडेड दैट आई शुड नॉट गो हिज होम, इफ आई वेंट, अगर मैं वहाँ पे गया,
सो पीपल वुड गेट टू नो, लोगों को पता चल जाएगा दैट आई हैड स्टोलन मनी, मैंने पैसे चुराए थे, या फिर आई स्टोल मनी, मैंने पैसे चुराए थे, सेकंड फॉर्म लगा दो। सो दैट्स वाई उसने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ मतलब मना कर देना, लेकिन सेकंड फॉर्म लगा दो, ही रिफ्यूज्ड द इन्विटेशन या फिर ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, ठीक है। लेकिन बाद में उसकी बेटी आई थी आयरन मास्टर की, और उसके बाद उसने क्या किया था, जो इन्विटेशन था उसको एक्सेप्ट कर लिया था। तो क्वेश्चन है व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एडला विलमेंसन्स इन्विटेशन, जो एडला उसकी बेटी आई थी उसका इन्विटेशन उसने क्यों एक्सेप्ट किया। ऐसा क्या हुआ कि उसके पापा की बात तो नहीं मानी लेकिन उसकी बेटी की बातें मान गया। मिस एडला विलमेंसन्स लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली, लुक मतलब देखना, उसने देखा तो लुक्ड एट हो गया, ठीक है ना, लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड हो गई, उसने देखा था, यानी शी लुक्ड एट द पेडलर, पेडलर की तरफ उसने देखा क्वाइट काफ़ी कंपैशनेटली, बड़ी ही दयालुता के साथ। अब उसके देखने में इसके पापा के और इसके देखने में अंतर था। इसके पापा ने जब देखा, उसके पापा ने देखा तो उसने अपना साथी समझा था, तो उसने उसके लिए अच्छा बर्ताव किया, लेकिन इसको ना इसका कोई साथी था ना इसका कोई मतलब था इसलिए, लेकिन फिर भी इसने जो उसकी बेटी थी एडला, उसने उसको क्या किया, बहुत प्यार से देखा। शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, उसने देखा कि हाँ भाई बच्चे डरा हुआ है, तो मैन वॉज अफ्रेड। शी एश्योर्ड हिम, उसने उसको एश्योर किया, पहले तो एश्योर की सेकंड फॉर्म एश्योर्ड, उसको सांत्वना दी, एश्योर किया, श्योरिटी दी दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव, अगर उसका जाने का मन करेगा ना उसको जाने दिया जाएगा, जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, कि जैसे वो आए होंगे ना हमारे साथ, केम किया होगा उन्होंने, ऐसे ही फ्रीली उनको जाने के लिए इजाज़त मिल जाएगी। शी रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे, रहने के लिए विद देम ओवर क्रिसमस इन, कि कम से कम एक त्यौहार के दिन तो आप हमारे साथ रहिए। हर फ्रेंडली मैनर, उसका जो मैनर था कैसा था, फ्रेंडली था, बहुत एक दोस्ती की तरह बर्ताव कर रही थी। मेड द पेडलर, मेक होता है करवाना किसी से कोई काम, मेक बनाना भी होता है, लेकिन यहाँ पे करवाने के सेंस में है, ठीक है। मेड द पेडलर, मेक लेकिन पास लगानी पड़ेगी क्योंकि कर दिया था उसने, उससे काम करवा दिया था, क्या कि उसको कॉन्फिडेंस भर दिया था उसके अंदर। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस, उसको कॉन्फिडेंस फील करने लायक बना दिया था, इन हर, कि उसने उसके ऊपर यकीन किया, एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन, और उसने जो उसका इन्विटेशन है वो एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये भी कह सकते हो ही एक्सेप्टेड हर इन्विटेशन, उसकी जो इन्विटेशन है उसने क्या किया था, उसको एक्सेप्ट कर लिया था। वट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर, अब एडला थी उसके माइंड में ना कुछ डाउट्स आए थे, उसको लगा नहीं था कि भाई सच में ऐसा इंसान है कि कभी ये एक एजुकेटेड पर्सन होता होगा, राइट। तो इसलिए उसके माइंड में क्या डाउट्स आए थे, ये इसके बारे में कहते हैं। एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हैट, एडला ने उठाई थी, लिफ्ट होता उठाना, उठाई थी तो सेकंड फॉर्म लग जाएगी, लिफ्ट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड। एडला लिफ्टेड पेडलर्स हैट, हैट मतलब होता है टोपी या कैप, उसकी कैप को उसने उठाया था। ही जंप्ड अप, जंप का मतलब तो कूदना है एकदम, जैसे कोई मान लो आप सो रहे एकदम, आपको अचानक कोई आके आपको बोल पड़े आपको छेड़ दे तो आप एकदम कूदोगे ना, तो ऐसे ही जंप्ड अप, वो एकदम कूदता है, अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब सडनली यानी अचानक से। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और लगा था, सी मतलब लगना, सीम्ड लगा था, टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। इवन हर काइंड लुक्स डिस्क्लोजर ऑफ हर नेम एंड पर्पस ऑफ विजिट फेल टू काम हिम, लोग जिस तरीके से वो आए थे बिल्कुल शांति से आए थे, उसने कोई गलत बिहेव नहीं किया, लेकिन फिर भी बेचारा वो थोड़ा घबरा सा गया था कि कौन आ गई अभी ये, किसने मेरी एकदम कैप उठाई कि लोगों को पता तो नहीं चल गया है। फ्रॉम हिज फियर शी थॉट, उसका डर देखकर उसने सोचा, थिंक का मतलब होता है थॉट, शी थॉट उसने सोचा दैट इधर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, उसको देख के ऐसा लगा उसको या तो उसने कोई चोरी कर रखी है या फिर ये जेल से एस्केप किया हुआ है, एस्केप मतलब भागा हुआ है। शी फेल्ट लाइक दैट, उसने ऐसा इसको महसूस किया, ठीक है। तो ये डाउट्स आए थे किसके मन में, एडला के मन में। शी हार्डली बिलीव्ड दैट ही वुड बी एन एजुकेटेड पर्सन और ही वुड बी इन जो कुमरार था, जो सेना में था, रेजिमेंट्स में था, उसको यकीन हुआ दैट ही वुड बी इन रेजिमेंट, राइट। तो उसको इस बात पे यकीन नहीं हो पाया था। वैन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, जो आयरन मास्टर उसे अपनी गलती कब महसूस हुई, उसे कब लगा कि हाँ भाई मैंने तो गलती कर दी कि मैं जिस इंसान को घर पे लेके आ गया, ही इज़ नॉट माई रेजिमेंटल कुमराड, ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, कब उसने गलती महसूस की। अब गलती उसने तब महसूस की थी जब वो उनके घर पे आ गया था, उसको नहला धुला के, उसकी दाढ़ी वाड़ी शेव करके, उसको बिल्कुल अच्छे कपड़े पहना के, कोट वोट पहन के उसको रेडी किया गया। देन द आयरन मास्टर सा हिम इन द डे लाइट, इन द ब्रॉड डे लाइट, ही रियलाइज दैट ही मिस्टूक द पर्सन एज हिज रेजिमेंटल कुमराड, उसने गलती कर दी उसको पहचानने में, राइट। तो वैन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्ट्रेंजर वॉज क्लीन्ड, अब स्ट्रेंजर क्या था, क्लीन था, साफ था बिल्कुल, एंड वेल ड्रेस्ड, और बिल्कुल वेल ड्रेस्ड था, अच्छी ड्रेस पहने हुआ था। द वोले, अब देखो स्पेलिंग क्या है इसकी, VALET, लेकिन ये वॉलेट नहीं होता, ये वोले होता है। वोले मतलब होता है नौकर या खिदमत करने वाला, जो वर्कर था, जो उसकी सेवा में लगाया गया था। द वोले हैड बेद्ड हिम, बात बोलते हैं ना, बात नहीं होता, बेद्ड होता है, BATHE, बेद, तो सेकंड फॉर्म लगी बेद्र, उसने उसे नहलाया था। कट हिज हेयर, कट की सेकंड फॉर्म कटी होती है, तो उसने उसके बाल काटे थे, कट हिज हेयर, एंड शेव्ड हिम, और उसको क्या कर दिया था, शेव कर दिया था। ही वॉज लेड टू द डाइनिंग रूम, वो लाया गया, लीड होता लाना, लेड मतलब लाया गया, सेकंड फॉर्म हो गई, लेड टू द डाइनिंग रूम फ्रॉम फॉर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए लाया गया। द आयरन मास्टर सा हिम, सी की सेकंड फॉर्म सा, उसने देखा, इन ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन में देखा, बिल्कुल दिन दिहाड़े उसने देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ, अब उसके लिए इम्पॉसिबल था कि हाँ भाई उसको पहचानना, वो समझ गया था कि भाई मैंने गलती कर दी, गलत इंसान को पहचान लिया है। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड, तो आयरन मास्टर को रियलाइज हुआ था हिज मिस्टेक, अपनी गलती, एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, और उसको धमकी दी, थ्रेटन होता धमकी देना,
धमकी दी थी, तो थ्रेट की सेकंड फॉर्म होगी थ्रेटन्ड टू कॉल द शेरिफ, शेरिफ को बुलाने की धमकी दी कि मैं पुलिस वालों को बुला लूंगा, या जो मतलब पावरफुल लोग जैसे कि जज हो गए, पुलिस हो गई, जो भी सरकार का जो दबदबा होता है उनको बुलाएंगे और तुझे जेल में पकड़वा देंगे, उसको ये धमकी दी। पता चला कि आयरन मास्टर ने कब गलती की, अपनी रियलाइज कब की उसने अपनी मिस्टेक को, तो सिंपल अपने सेंटेंसेस में भी बना सकते हो। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, रियलाइज की थी व्हेन ही सा हिम, जब उसने उसे देखा था, इन ब्रॉड डे लाइट, पूरे दिन दिहाड़े देखा था। बिकॉज नाउ जो वोले था, वोले ने क्या कर दिया था, उसे शेव कर दिया था, वोले पहले नहला दिया था, वोले बेद हिम, कट हिज हेयर, काट दिए गए थे बाल, शेव्ड शेव कर दिया गया था। एंड इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल दैट टाइम टू अंडरस्टैंड दैट हु दिस पर्सन इज, कि पर्सन है कौन। अब वैन ही सा हिम इन द डे लाइट, उसने जब डे लाइट में उसको देखा, ही अंडरस्टूड दैट ही डिड अ मिस्टेक एट नाइट, कि रात को उसने गलती कर दी थी, बिकॉज ही वॉज नॉट हिज फ्रेंड, अब वो उसका दोस्त नहीं था। सो 2 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस और भी रहते हैं उनको हम कभी कल या तो या फिर परसों किसी लाइव सेशन में करेंगे। हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, जो पैडलर था, हाउ डिड द पैडलर डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को कैसे डिफेंड करता है, बचाता है, अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, जब उसकी जो सच्चाई जो आइडेंटिटी पता लगी थी, अपने आप को बचाता कैसे, क्या वो करता है ऐसा। द पैडलर एक्सप्लेन दैट ही हैड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड, अब जो पैडलर है वो एक्सप्लेन करता है, किया उसने यानी, द पैडलर एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है जो हम किसी चीज़ के लिए दिखावा करते हैं ना, ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। ऑल अलोंग ही हैड मेंटेन्ड दैट ही वॉज अ पुअर ट्रेडर, उसने मेंटेन किया, उसने बताया कि भाई मैंने तो सिर्फ यही बताया था कि मैं तो एक पुअर ट्रेडर हूँ। ट्रेडर मतलब क्या होता है, जो गरीब आदमी होता है, व्यापार करने वाला, मैं तो छोटा मोटा एक व्यापारी ही था। ही हैड प्लेडेड एंड बैग्ड टू अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मैंने तो बल्कि प्लेड किया था, रिक्वेस्ट की थी आपसे, बैग बिल्कुल भीख मांगी थी आपसे कि भाई मुझे तो फोर्ज में ही रहने दो, भट्टी में ही रहने दो, मुझे वहीं पे अपना ठीक था। नो हार्म हैड बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है बाय हिज स्टे, उसके रहने से। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे, कह रहा मैं अपने रैग्स, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े चिथड़े, फिर से पहन के यहाँ से चला जाऊंगा मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से वो अपने आप को डिफेंड करता है, बचाता है। उसने कहा, ही सेड आई नेवर सेड दैट आई वॉज अ कैप्टन, कि मैं कैप्टन था। ही सेड दैट आई वाज अ पुअर red trap seller, मैं तो एक पुअर red trap seller ही था। आई नेवर प्रिटेंडेड, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया टू बी समथिंग एल्स, कुछ और होने का मैंने प्रिटेंड नहीं किया, बल्कि मैंने तो कहा था, इवन आई सेड, मैंने कहा था, क्या कहा था, कि भाई मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू लिव हेयर। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ, जब उसको सच्चाई पता लग गई थी कि भाई ये तो कोई क्या है, वो ऐसा वो कोई इंसान नहीं है कि जो कि कैप्टन था या मेरे पापा के कोई दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उसको घर से नहीं निकाला, उसने घर पे रहने के लिए कहा, उसको एंटरटेन किया, उसको उसकी अच्छी खिदमत की। ऐसा क्यों, एडला ने ऐसा क्यों किया। एडला एक अच्छी जो लड़की थी, ठीक है, क्योंकि वो जो बिहेव करती थी ना, वो कोई फ्रेंड देख के वो नहीं करती थी, वो किसी के लिए सिंपैथी फील करती थी, वो दुख दर्द समझने वाली थी। बाकी सभी लोग जो आ रहे थे वो सब अपने मतलब के लिए उसको अपने पास बुला रहे थे, क्योंकि उसको उसके पिता को क्या लगा था कि भाई ये तो कोई मेरा साथी है, और इसीलिए वो क्या करती है, करता है, उसको बुलाता है। जब उसको पता चला सच्चाई कि भैया मेरा साथी नहीं है, जब उसने उसको पहचान लिया तो उसको जाने के लिए कह दिया। एडला डिड नॉट थिंक इट प्रॉपर ऑन देयर पार्ट ऑफ चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, उसे लगा कि हाँ चलो मान लो दोस्त नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग तो है ना, होम दे हैड आस्क्ड टू कम, कि हमने खुद ही उसको बुलाया, इनवाइट किया, टू देयर हाउस, अपने घर पर, एंड प्रोमिस्ड किया, एंड हैड प्रोमिस्ड हिम क्रिसमस चीयर, ये क्रिसमस का चीयर करेंगे, चीयर मतलब मस्ती करना, एंजॉय करना, फिर जो दारू के पैक बना के आप करते हो चीयर्स, वही चीयर्स है, ठीक है। एंड हिम क्रिसमस चीयर, कि भाई क्रिसमस पे चीयर करेंगे। शी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पैडलर्स लाइफ, उसको पता चला कि बेचारा पैडलर है, इसकी लाइफ कैसी है, पैडलर मतलब फेरी लगाने वाला, इसकी लाइफ के बारे में उसने सोचा, ही अंडरस्टूड, उसने उसके बारे में समझा, एंड वांटेड हिम टू एंजॉय अ डे, उसने चाहा कि कम से कम बेचारा एक दिन तो एंजॉय करे, एक दिन तो ऐसे घर में रहे जहाँ पर उसको एक अच्छा सुकून की जिंदगी मिले, एंड डे ऑफ पीस विद हिम, पीस मतलब शांति का दिन। हैंस शी स्टिल एंटरटेन्ड द पैडलर, इसलिए उसने उसको फिर भी एंटरटेन किया था, शी एंटरटेन्ड द पैडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, उसके बारे में सच जानने के बाद भी, बिकॉज उसने उसको प्रॉमिस किया था कि हाँ कि भाई आप घर पे आओगे तो सेफ्टी के साथ आपको बुलाया जाएगा, और सारी चीज़ों के लिए उसको उसको वापस बुलाकर उसको भगाना उसको अच्छा नहीं लगा, बिकॉज उन्होंने खुद ही गलती की थी, दे मिसटुक। ओके बेटा, ये था हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अभी क्वेश्चन आंसर और भी हैं, इसमें हम करेंगे,